स्वागत है आप सभी का प्रश्न मंच में। आज के वीडियो में हम शुरू कर रहे हैं इंडियन पॉलिटी और ये उसका पहला पार्ट है भारतीय राजनीति। हम एक पूरी सीरीज में वन बाय वन कवर करेंगे। तो पहले पार्ट से शुरुआत करते हैं और आज के वीडियो में हम देखेंगे लोकतंत्र वर्सेस गणतंत्र। लोकतंत्र और गणतंत्र में क्या अंतर होता है, राजशाही और तानाशाही में क्या अंतर होता है, और इसके अलावा और भी कुछ बेसिक प्रश्न हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, लोकतंत्र किसे कहते हैं? सबसे पहले लोकतंत्र यानी जिस देश में सरकार लोक यानी लोगों द्वारा चुनी जाती हो और सुप्रीम पावर लोगों के अंदर हो, उसे लोकतंत्र कहते हैं। जैसे कि भारत में जब भी सरकार बनती है तो लोगों की वोट से बनती है। तो यहाँ पर जो सुप्रीम पावर है वो लोगों के पास है, भारत की जनता के पास है। तो जहाँ आज के समय ज्यादातर देशों में लोकतंत्र है। तो लोकतंत्र को जो लोगों को जो शक्ति दी गई है वो हमारे संविधान में भी बोला गया है कि जो सुप्रीम पावर है वो इस देश के लोग हैं। तो लोगों से बनता है लोकतंत्र जब देश की सरकार लोगों द्वारा चुनी जाती है। अगला प्रश्न, गणतंत्र किसे कहते हैं? अब जहां किसी देश का मुखिया डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा नियुक्त किया जाता है, ऐसी शासन प्रणाली को गणतंत्र कहते हैं। गणतंत्र में किसी देश का मुखिया कोई राजा नहीं होता और ना ही उसका कोई पुत्र आगे ऑटोमेटिकली राजा बन जाता है। जैसे कि भारत एक गणतंत्र देश है। गणतंत्र कैसे? यहाँ पर भारत देश का जो राज्य प्रमुख है यानी राष्ट्रपति, वो बाय डिफॉल्ट किसी राजा का पुत्र होने के कारण राष्ट्रपति नहीं बनता। यहाँ लोगों द्वारा राष्ट्रपति चुना जाता है इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्ष रूप से। लोग एमपी और एमएलए को चुनते हैं और वो आगे एमपी और एमएलए जो होते हैं वो अपनी वोट से राष्ट्रपति को चुनते हैं। तो इस प्रकार हमारे देश का मुखिया एक तरह से जनता द्वारा ही नियुक्त किया जाता है अप्रत्यक्ष रूप से, और इसी शासन प्रणाली को गणतंत्र कहा जाता है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, राजशाही क्या होती है? राजशाही में किसी राष्ट्र का मुखिया राजा होता है, नाम से ही पता चलता है राजशाही। इसमें किसी देश का मुखिया राजा होता है और राजा अपना पद छोड़ने तक या जब जब तक राजा की मृत्यु नहीं हो जाती तब तक वही उस देश का उस राष्ट्र का मुखिया रहता है। जैसे ब्रिटेन में आज भी ये प्रणाली है। ब्रिटेन में किंग होता है, किंग चार्ल्स तृतीय जैसे ब्रिटेन के किंग हैं। ठीक है, तो वो ब्रिटेन में जब तक वो खुद अपना पद ना छोड़ दे या उसकी मृत्यु ना हो जाए तब तक वही उस राष्ट्र का मुखिया रहता है। पुराने समय में ऐसे ही होता था, राजशाही होती थी, हमारे देश में भी राजशाही थी। तो ये होती है राजशाही। अगला प्रश्न, तानाशाही किसे कहते हैं? तानाशाही में क्या होता है कि देश की सत्ता किसी एक व्यक्ति के हाथ में या सिर्फ कुछ लोगों के हाथ में रहती है और वो ना ही वहां पे कोई चुनाव होता है, ना ही लोगों की मर्जी चलती है। तानाशाह उस देश का शासन चलाते हैं और तानाशाही आमतौर पर अनिर्वाचित यानी लोगों द्वारा तानाशाह नहीं चुने जाते और आजादी का वो विरोध करते हैं। जैसे कि जर्मनी में हिटलर थे, अभी उत्तरी कोरिया में किम जोंग है, तो ये तानाशाही के उदाहरण है। किम जोंग जैसे वहां पर इलेक्शन नहीं होता, होता भी है तो वो कोई अपोजिशन में नहीं होता। एक ही आदमी के पास सालों साल तक सत्ता चलती है और वही उस राष्ट्र के फैसले करता है। तो जनता के हाथ में ज्यादा कुछ होता नहीं है, ये होती है तानाशाही। तो फर्क समझ आ गया होगा लोकतंत्र गणतंत्र में और राजशाही तानाशाही में। अब अगला प्रश्न देखते हैं कि हमारे देश भारत में कौन सी प्रणाली है? हमारे देश में लोकतांत्रिक प्रणाली है, लोकतंत्र है। यहाँ पर हर 5 साल बाद चुनाव होते हैं, लोग अपनी सरकार चुनते हैं, अपने नेता चुनते हैं और हर 5 साल बाद चाहे तो उनको बदल भी सकते हैं। तो भारत देश में लोकतांत्रिक प्रणाली है। अब देश किसे कहते हैं? एक प्रश्न यहाँ पे यह है कि देश किसे कहते हैं? देश वो भौगोलिक क्षेत्र होता है जिसमें कोई ये 4 विशेषताएं हो। कौन सी? पहला, स्थायी आबादी, किसी देश की आबादी वहां पे परमानेंटली बसी हुई हो। दूसरा, उसकी निर्धारित सीमा, उसकी बाउंड्रीज होगी। और तीसरा, उस देश की सरकार होगी। और चौथा, उस दूसरे देशों से संबंध रखने के मामले में आजादी हो। तो ये 4 विशेषताएं किसी देश के अंदर होती हैं। स्थायी आबादी होती है उसकी अपनी, जिनका आपसी एक समान कोई इतिहास रहा हो या उनके वैल्यूज मिलते हो, कल्चर जिनका एक जैसा हो। और उसकी अपनी बाउंड्रीज होती हैं, उसमें अपनी एक सरकार का प्रणाली होती है जिससे उस देश का शासन चलता है। और दूसरे देशों से कैसे संबंध रखने हैं या नहीं रखने, उस मामले में आजादी होती है। ये 4 फैक्टर मिलकर देश बनाते हैं। अब अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है? यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस। तो संयुक्त राष्ट्र संघ है जो वो दुनिया भर के 193 देशों से मिलकर बना हुआ एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? दुनिया में शांति बनी रहे और सुरक्षा बनी रहे और सभी देश सभी देश आर्थिक और सामाजिक प्रगति करें। तो ये इसके प्रमुख उद्देश्य हैं। इसकी स्थापना क्यों और कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ, उसके बाद 24 अक्टूबर 1945 में एक ऐसी संस्था के रूप में इसकी स्थापना हुई कि भविष्य में इस प्रकार के विश्व युद्ध ना हो और दुनिया में शांति स्थापित की जा सके। क्योंकि अगर तीसरा विश्व युद्ध होता है तो पूरी दुनिया के लिए संकट पैदा हो जाएगा। इसीलिए सभी देशों
ने मिलकर संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण किया और इस बाद में इसमें और देश जुड़ते गए और आज 193 देश संयुक्त राष्ट्र का के सदस्य हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क, अमेरिका में। अब अगला प्रश्न, संविधान क्या होता है? संविधान किसी भी देश का मौलिक कानून होता है या एक तरह का लिखित दस्तावेज होता है जिससे उस देश का शासन चलाया जाता है। किसी भी देश का आप शासन कैसे चलाओगे ये लिखा हुआ होता है उस देश के संविधान में कि कैसे इस देश का शासन चलेगा, चाहे सरकार कोई भी आ जाए तो लेकिन संविधान के अनुरूप ही चलेगा। और सभी देशों का अपना अपना संविधान होता है, जैसे भारत का भी अपना संविधान है जिससे भारत का शासन चलता है। दुनिया का पहला लिखित संविधान किस देश में बना था? सबसे पहले किस देश ने अपना संविधान लिखा था? तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने साल 1787 में। और दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? सबसे बड़ा संविधान है भारत का। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था और लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में संविधान लागू हुआ था और इसीलिए 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में हम मनाते हैं, क्योंकि हमारे देश में जो भी शासन प्रणाली है वो सब कुछ तय की गई है संविधान में और संविधान से ही हमारे देश का शासन चलता है। सबसे ऊंचा जो है संविधान, और संविधान में ही जो लोकतंत्र की भावना है वो निहित है कि सर्वोच्च जो शक्ति दी गई है जनता को, भारतीय जनता को, वो संविधान से ही मिली है। तो ये थे आज के वीडियो के बेसिक क्वेश्चंस, ताकि थोड़ी बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए। और इसके बाद हम शुरू करते हैं अगले पार्ट से, वन बाय वन पूरी इंडियन पॉलिटी को कवर करेंगे। तो तब तक के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए प्रश्न मंच को, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।